हाँ, सुनने के लिए काफी बेताब लग रहे हैं आप कहने के लिए भी बेताब लग रहा है। जी देखिए, 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक नाटक में अव्वल नंबर आते थे। जहां मौका मिलता है वहां नाटक कर लेते हम। कौन सा वाला किस्सा सुना सकते हैं आप सबको? हाँ, ये थोड़ा दिल के करीब है तो वैसे ही सुनिएगा। तो सन 2015 की बात है। तब शहरों में इंटरनेट आ चुका था, पर बिजली, ज्ञान और प्रगति की तरह गांव अभी भी महरूम चल रहे थे। तब शहर में चिट्ठियां एक लाभ हुआ करती थी, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ प्रेमी उठाते थे, क्योंकि प्रेम। पर गांव में तब वो एक जरूरत थी। हम वैसे ही एक गांव में डाकिया थे। अब क्योंकि अधिकतर लोग गांव में अनपढ़ थे, तो उनके लिए चिट्ठियां हम ही पढ़ पढ़ कर सुनाते थे। और ऐसे हमें गांव की सारी कहानियां पता चल गई कि जैसे कौन किसके साथ भागकर शादी करने वाला है और कौन किसके साथ भागकर शादी करने की वजह से पछता रहा है। और सच बताए तो हमें इतनी कहानियां जाननी भी नहीं थी। किसी की चिट्ठी पढ़ना होता है उनकी जिंदगी की किताब में से उनके एक पन्ने को पढ़ने जैसा। हम इतनी किताबें नहीं पढ़ते। हमें सिर्फ एक किताब से मतलब था, शास्त्री घराने की बहू खनक से। आप गलत समझ रहे, मैल नहीं है मन में हमारे। आज भी अगर हमारी आंखें हम 1 सेकंड से ज्यादा बंद रखते ना, तो उसका चेहरा एकदम सामने आ जाता है। वो उसका चेहरा कि जैसे एक लंबे सफर के बाद जब पहाड़ के तट से पहाड़ की चोटी तक आप चलते हो और बादलों के बीच सूर्योदय देखते हो, तो मन में पूर्णता की भावना महसूस होती है कि अगर अगले ही क्षण मृत्यु भी हो जाए, नहीं होनी चाहिए, पर अगर आ जाए तो भी गम कम होगा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था। उसकी आंखें वो सूर्योदय, उसके बाल वो बादल, और यही हर महीने देखने के लिए हम गांव का कठिन जीवन जी रहे थे। अब उनके पति जो फौज में थे, उनके लिए हर महीने चिट्ठी भेजा करते थे, और वही सुनाने के लिए हम उनके घर पहुंच जाते थे। चिट्ठी के अंत में उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में एक चमक होती और होठ मुस्कान में एक नाव का रूप ले लेते, और हम कहीं खुद को डूबता हुआ पाते। हाथों में हमेशा मेहंदी होती, कांच की कुछ चूड़ियां। हमने कहा ना, हमारे मन में कोई मैल नहीं है। हमें पता है कि वो हमारे भाग्य में नहीं लिखी थी, पर हमारे भाग्य में लिखा था उनको यूं देखना, और हम हमारा भाग्य नहीं बदलना चाहते थे। वैसे ये फौजी साहब शायर भी थे थोड़े, तो सही जगह आए हम कहानी सुनाने के लिए। उनकी कुछ चिट्ठियां हमारे पास होती है। वो मतलब ऐसा नहीं कि सबकी चिट्ठियां रख के घूमते हम। वो क्या है कि ये चिट्ठियां हमने इसलिए रखी है कि इनको पढ़ते हैं तो हमें याद आ जाता है कि उनको हमने कैसे देखा था, वो कहाँ पर मुस्कुराई थी, और मन में मैल नहीं है। रुकिए, यही पे थी। जी, ये हाँ, तो ये जून 2015 की चिट्ठी है। मेरी प्रिय, मतलब उनकी प्रिय, एक झील है तेरी आंखों में, जिसकी प्यास लिए मैं भटकता हूं। वैसे तो मुश्किल है नींद यहां, पर तेरी तस्वीर पे ख्वाब मैं बुनता हूं। कहते हैं गिनती की यहां सांसें हैं, मैं हर सांस में तुझको सोचता हूं। और प्रिय, तू जानती है मौत से नहीं डरता मैं, पर इस जीवन में अगर फिर से ना देख पाया तुझे, तो इस जीवन को व्यर्थ समझता हूं। अंग्रेजी में वो क्या शब्द है? सेम। अरे एक और चिट्ठी है, रुकिए। हाँ, ये नवंबर 2015। मेरी प्रिय, अभी भी उनकी। तू चिंता ना कर, घर लौट आऊंगा मैं। माँ को कहना सब ठीक है यहाँ, बस याद उनकी बहुत आती है।
खाना जब बनता है यहाँ तो उनके स्वाद की कमी लग जाती है। अब सोचता हूँ तो इस बात का बुरा ही लगता है कि जब वो हाथ से खिलाती थी और मैं नखरे करके भाग जाता था। झूठ नहीं कहूँगा, कभी लग जाता है डर मुझको भी। उन डरी डरी रातों को मैं माँ की लोरी खुद को गा के सुनाता हूँ, फिर हंस देता हूँ सुन के प्रिय कि कितना बेसुरा हो गया हूँ मैं। कहना उनसे वो लोरी उनकी ही गोद में सुनने आऊँगा मैं, तू चिंता ना कर, घर लौट आऊँगा मैं। तेरी भी वैसे याद उतनी ही आती है, मेरे चेहरे पे अगर कभी मुस्कुराहट आती है तो तेरे ख्याल से ही आती है। थोड़ा वैसे मुझे कम ही याद किया कर, यहाँ सरहद पर मुझे हर रोज हिचकी आ जाती है। क्या बात है। पर मैं सोचता हूँ कि काश होता अपने पास थोड़ा और वक्त प्रिय, तो याद रह जाता मेरे सूखे होठों को तेरा मस्तक और मेरी उंगलियों को तेरी जुल्फे। पर मैं आऊँगा फिर से लिपट कर तिरंगे में ही सही, तुझसे एक आखिरी बार मिलने आऊँगा मैं, तू चिंता ना कर, घर लौट आऊँगा मैं। बड़ा बस ये जनवरी 2016 की है, इंडियन आर्मी से आई थी। इसमें लिखा है कि फौजी साहब किसी जंग में लापता हो गए थे वो, पर ये चिट्ठी हम कभी उनको सुना ही नहीं पाए, क्योंकि उनके आंखों से वो चमक, उनके होठों से वो मुस्कान छिन जाती, और हम वो नहीं छीनना चाहते थे। और क्यों छीने हम, और क्यों छीने हम? जब कोई मरता है तो उसका दुख बनाया जाता है, सीमित समय होता है, पता है कि इससे उभर कर आगे बढ़ा जा सकता है, पर यहां उन्हें इंतजार करना पड़ता ना, इंतजार कि या तो फौजी साहब आ जाए या तो उनकी खबर। हम वो इंतजार उनको नहीं देना चाहते थे। हाँ पता है कि फैसला सही नहीं है हमारा, पर मन में मैल नहीं है हमारे। इसलिए हम उनके लिए चिट्ठियां लिखना शुरू कर चुके थे, हर महीने फौजी साहब की तरह। और इतने साल बीत गए, हमें पता नहीं फौजी साहब घर लौटे हैं कि नहीं, पर आज भी हम चिट्ठियां भेजे जा रहे हैं, ये सोचकर कि वो उनको सुन के बिल्कुल उनकी आंखों में वैसी ही चमक है, होठों पे बिल्कुल वैसी मुस्कान, नाव रूपी, और हम वही सोच के फिर से डूब जाते हैं।